बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन होता क्या है, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद करते हैं, चाहे वो कार है या कोई किचन से रिलेटेड कोई ब्लेंडर है या कोई भी चीज़ आप खरीद करते हैं, तो टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। मिसाल के तौर पे आज आपने अगर एक कार खरीद कर ली है जिसकी प्राइस है लेट्स से 8 लाख रुपीज। आफ्टर 1 year this price decreases. We are talking about the assumption कि जहाँ वाकई डिक्रीज होती हो, अगर अनसर्टेनिटीज हो, लाइक वी हैव अ सिनेरियो इन पाकिस्तान राइट नाउ, थिंग्स आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग सो इन प्राइस। बट जहाँ पर ये डिक्रीज होती है, अगर हर साल एक ही अमाउंट में डिक्रीज हो, मिसाल के तौर पर एक साल के बाद इसकी प्राइस हो जाती है लेट से 7,50,000, और उससे अगले साल के अंदर इसकी प्राइस लेट्स अज्यूम के वो हो जाती है 7 लाख, राइट। इससे अगले साल में लेट से ये 6,50,000 हो जाती है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन बेसिकली, सो ये जो प्राइस है ये हर साल के अंदर 50,000 डिक्रीज हो रही है, यानी एक ही अमाउंट में हर साल के बाद इसकी जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो सच काइंड ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, यानी कि हर साल एक ही अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन के केस में हम एक लीनियर फंक्शन कहें या लीनियर इक्वेशन कहें या इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या इक्वेशन ऑफ लाइन फिट कर सकते हैं, जिससे हम जो है यू नो we can talk about the value of the price at any kind of year. Let's do an example. सपोज हमारे पास एक कॉलेज है, एक कॉलेज के अंदर एक्सरसाइज इक्विपमेंट खरीद किया जा रहा है, यानी एक्सरसाइज के लिए सामान खरीद किया जा रहा है जिसकी प्राइस है 12,000 स्टार्ट में। एक चलें ये एग्जांपल बुक से उठा लेते हैं। अभी यहाँ पर यू कैन सी दिस, इट सेज दैट a college a college purchased exercise equipment worth 12,000 for the new campus fitness center. एक फिटनेस सेंटर के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट खरीद किया जा रहा है। द इक्विपमेंट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 year, यानी वो 8 साल तक चल सकता है। द सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द 8 year इज 2,000, यानी 8 साल के बाद उसकी जो प्राइस है 8वें साल के अंदर वो हो जाती है 2,000. राइट द लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ईच ईयर। हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन का ये केस है, यानी कि हर साल के अंदर एक ही अमाउंट में जो है आपकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो इन दैट केस वी कैन फर्स्ट सी के हमारे पास ये 2 पॉइंट है, यानी जब हमारे पास टाइम 0 है, जब खरीद कर रहे हैं तो ये 12,000 है हमारे पास प्राइस, और जब हमारे पास 8वें साल की बात हो रही है तो वहां पर हमारे पास जो प्राइस है दैट इज 2,000। तो आप हर साल के अंदर जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल चेंज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या इसको स्लोप भी कह सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, तो ये स्लोप जो है 2,000 में से ये 12,000 माइनस कर दें, और ये डिप्रिसिएशन के केस में हमेशा आपका ये माइनस में ही आएगा, और डिवाइड बाय ये आपका टाइम है, इसमें से ये टाइम माइनस कर देंगे, यानी कि दैट्स सिंपली स्लोप y2 minus y1 over x2 minus x1. So we get what? We get minus 10,000. All of this divide by 8, and it turns out to be कि हमारे पास जो स्लोप है इट्स 1250 बट माइनस के अंदर, यानी माइनस 1250। अब आपके पास ये स्लोप आ गया है, आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट उठाकर यूज कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में।
लेकिन अगर आप ओके फाइन, सो लेट्स यूज दिस, यू नो, लेट्स यूज दिस y की जगह अगर वैल्यू है तो v कर दें, v माइनस v1 इक्वल टू m। अब x की जगह टाइम कर दें t माइनस t1। अब v तो v रहेगा, v1 ये है आपका, t1 ये है आपका, तो ये 12,000 और इक्वल टू m आपका 1250 है, और ये t माइनस t1 आपका 0 है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट v इक्वल टू 1250 टाइम्स t प्लस 12,000। तो ये आपकी वैल्यू है एट एनी टाइम। अब आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि अब ये मॉडल आ गया है हमारे पास, ठीक है, सो यू नो, अब हमारे पास ये मॉडल है v इक्वल टू माइनस 1250 t प्लस 12,000। अब हम वी कैन आस्क, अब ये किस टाइम के लिए वैलिड है? इट्स वैलिड फॉर टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर लेट से 8 तक, क्योंकि ये 8 साल तक वो आपकी जो है वो यूज में है। तो एट टाइम 0 आप चेक कर सकते हैं कि 0 टाइम पे ऊपर इसकी प्राइस है 12,000। टाइम 1 के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये 12,000 में से आप 1250 माइनस कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, यू कैन डू दैट, इट्स बेसिकली 12,000 माइनस 1250, सो यू गेट 10,750। तो अगला V2 के ऊपर आप चले जाएंगे, तो V2 के ऊपर फिर आप क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे, यानी इसमें से आप 1250 माइनस कर दें, हर साल में 1250 माइनस हो रहा है ना, तो यू विल गेट 9,500। एंड देन उससे अगले साल V3 के अंदर आप चेक करें, इसमें से फिर आप 1250 माइनस कर दें, यू विल गेट 8,250। एंड V4 आप चेक करना चाहें तो यू विल गेट अगेन, यू विल आप यहाँ पर पहले 4 पुट कर दें तो यू विल गेट 7,000। and V5 accordingly you can do that, it's a 5,750, and V6 you can check, it's 4,500, and V7 you can check, it's 3,250, and then finally V8 पर जब आप जाएंगे तो ये 2,000 इसकी प्राइस रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हर साल के बाद 1250 का फर्क आ रहा है। So that's the straight line depreciation. So you can do such kind of questions using, so it's basically the application of equation of a straight line and two variables. ये स्लोप जो है ये आपको बताता है कि एक साल के अंदर हर गुजरते साल में कितनी प्राइस कम हो रही है। थैंक यू।